आज तो मेरा एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम है याद नहीं आ रहा। हाँ, कंप्यूटर का। चलो मैं लॉगिन हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है। ओह चलो मैं थोड़ा सा लर्न कर लेती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये इतना अंधेरा कैसे हो गया? मॉम, यहाँ अंधेरा हो गया है। मैं होल्ड ऑन हो गई हूँ। मॉम। क्या हुआ पिंकी, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? मॉम, यहाँ लाइट चली गई है और मैं होल्ड ऑन पे हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे आप दिखाई नहीं दे रही। अरे ज़रा अपने लेफ्ट में तो देखो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। ओह अच्छा, दिख गए। टेंशन मत लो, आज तो तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तो मैं तुम्हें हॉटस्पॉट दे देती हूँ अपने मोबाइल से, और उसलिए तुम अपना एग्ज़ाम कर लेना। ओके मॉम। ओह नो, मेरे मोबाइल में तो बैटरी भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मॉम आधा घंटा हो गया, ऑलमोस्ट मेरे एग्ज़ाम का टाइम फिनिश हो गया। हाँ, और लाइट भी नहीं आई, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, लाइट को भेज दो। हाँ, लाइट आ जाए तो थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम में तुम कर सकती हो अपना पेपर। ओह लाइट आ गई। चलो प्रीति, तुम अपना पेपर जल्दी जल्दी फिनिश कर लो अब। ओके मॉम, मैं ओह नो, ये तो कितने हार्ड क्वेश्चंस है, ये मुझे नहीं आते। प्रीति, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की कोशिश करो, तुम्हें एक ही क्वेश्चन आएगा। चलो मैं जब तक तुम्हारे लिए मिल्क लेके आती हूँ। ओके मॉम, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। थोड़ा सा चीटिंग करने में क्या जाता है। ये वाला क्वेश्चन लिख लिया। उप्स, मैं उठा लेती हूँ। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है। अरे प्रीति, तुम बुक में से देख के आंसर्स लिख रही हो? नहीं मॉम, मैं तो केवल स्पेलिंग्स चेक कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी मैं। फिर भी बेटा, हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। अभी मैं इसे क्लोज करके अलमीरा में रख देती हूँ। हाँ। मॉम तो ऐसे ही कहती है, थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो। हाँ, मेरा पेपर हो गया। अब चेक करने की क्या ज़रूरत है। अब थोड़ी सी चीटिंग की है तो सारे आंसर्स ठीक ही होंगे ना। मैं तो सबमिट कर देती हूँ। चलो, टिंग, हो गया सबमिट। ओह, मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। प्रीति का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या रहेगा इस बार, वो कैसा रिजल्ट लेकर आएगी। वैसे तो एग्ज़ाम ऑनलाइन था, उसने कहा था उसकी तैयारी भी है, पर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। अरे तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? सब ठीक ही तो होएगा। अरे डैड, मॉम तो हमेशा दीदी की इस तरह से ही टेंशन करती हैं, तो भी दीदी के मार्क्स हमेशा कम ही आते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। हो सकता है दीदी के इस बार अच्छे मार्क्स आ जाएं। श्श, श, श, अरे चुप रहो, सब शांत हो जाओ। रिजल्ट आ गया है, मुझे चेक करने दो। ये वेबसाइट नहीं खुल रहा है, हैंग क्यों हो रहा है वेबसाइट? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। और रोल नंबर डालती हूँ। प्रीति का रोल नंबर क्या था, याद आ जा। हाँ 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 हाँ, डल गया। मार्क्स 0। ओ नो, 0 कैसे आ सकते हैं? प्रीति ने तो मेरे सामने पेपर अटेम्प्ट किया था, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी कॉल करती हूँ उसकी मैम को। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं प्रीति की मदर बोल रही हूँ। प्रीति के इस बार मार्क्स 0 कैसे आ गए? हाँ मिसेस शर्मा, मैं आपके ही कॉल का वेट कर रही थी। मुझे भी ताजुब है कि आपकी बेटी प्रीति ने एसएसटी की जगह साइंस लिख दिया। ये कैसे? उसे क्या पता नहीं था कि एसएसटी का पेपर है? वो साइंस कैसे लिख सकती है एसएसटी के पेपर में? इस तरह से तो उसे 0 ही मिलेगा ना। क्या? ये ऐसे कैसे कर सकती है प्रीति? इतना बड़ा ब्लंडर। और वो तो कह रही थी मैं सिर्फ स्पेलिंग्स चेक कर रही हूँ बुक में से, और उसके हाथ में साइंस की बुक थी उस दिन। समझ गई मैं, इसका मतलब है कि प्रीति ने पूरा पेपर एज इट इज कॉपी कर लिया। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? अब क्या परेशानी आ गई?
अरे और क्या होगा डैड, हमेशा की वही कहानी है। दीदी के फिर गंदे मार्क्स आए होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी दीदी ने। प्रीति को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने इतनी बार चीटिंग करी है और मुझे कहती है कि मैंने बिल्कुल भी पेपर में चीटिंग नहीं करी, जबकि उसने पूरा एसएसटी का पेपर साइंस से भर दिया। ऐसा कोई होता है? इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं आता और वो जताती ऐसे कि उसे सब कुछ आता है। ओह नो, ये तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसे सबक ज़रूर देना चाहिए हमें मिलके। अरे हाँ, तुमने सही कहा। लगता है प्रीति आ गई। मम्मी, आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला था ना, तो कैसे आए? फुल मार्क्स आए? हाँ प्रीति, तुम्हारे मार्क्स तो बहुत शानदार आए हैं। क्या बात है, इस बार तो तुमने कमाल की पढ़ाई करी है लगता है। ओह थैंक यू मॉम। हाँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, कड़ी मेहनत। अच्छा, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का था? हाँ, मुझे पता है। तो बताओ जल्दी से। वो था सोशल स्टडीज़ का। अच्छा, सोशल स्टडीज़ का था। तो सोशल स्टडीज़ और या फिर मैं कहूँ कि साइंस का एग्ज़ाम था। साइंस का एग्ज़ाम? हाँ हाँ, बोलो बोलो प्रीति, क्या हुआ? साइंस का एग्ज़ाम? लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं, तुम्हारी आंसर शीट देख के आई हूँ मैं। उसमें तुमने सारे आंसर साइंस वाले लिखे हैं। अच्छा। हाँ हाँ। और पेपर था एसएसटी का। तो तुम ही बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आने चाहिए? वो तो बोलो बोलो, चुप क्यों हो? पर अभी तो आपने कहा था मेरे फुल मार्क्स आए हैं और मेरे 0 मिलना चाहिए था क्या? देखो प्रीति, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था और एसएसटी में तुम साइंस का पेपर लिख के वो भी चीटिंग से बैठी हो और तुम ये उम्मीद करती हो कि तुम्हारे पूरे मार्क्स आए। ये गलत बात है प्रीति। सॉरी मॉम, अब से मैं दोबारा चीटिंग नहीं करूँगी, सच में। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ अगला एग्ज़ाम कौन सा है? अगला एग्ज़ाम शायद मैथ्स का है। ओह नो प्रीति, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अगला एग्ज़ाम तुम्हारा मैथ्स का नहीं है, अगला एग्ज़ाम साइंस का है। अब साइंस के एग्ज़ाम में तुम एसएसटी लिखोगी क्या? नहीं मॉम, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब से मैं ध्यान रखूँगी। ठीक है, ये लास्ट टाइम है, मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ। इस एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करके दिखाना, ठीक है? और हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम में, हमें अपनी मेहनत से करना चाहिए। अगर मेहनत से तुम थोड़े से भी मार्क्स लाती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। अच्छा मॉम, अब से मैं ध्यान रखूँगी। वेरी गुड गर्ल। अगर तुम्हारे 0 आए हैं तो अब उसको तुम इम्प्रूव करोगी और अपनी टीचर से सॉरी मांगोगी। ओके मॉम, मैं उनसे सॉरी मांगूंगी। आई एम वेरी सॉरी। तो इस तरह से प्रीति की मॉम उसको चीटिंग नहीं करने के लिए समझाती है और प्रीति अगले एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे मार्क्स लाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए लाइफ में, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कोई सा भी आपकी लाइफ का मोमेंट हो। तो मिलते हैं अगली बार। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली स्टोरी आपको कौन सी देखनी है। बाय। बाय।